हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट हर्षद। आई होप सभी अच्छे होंगे और बिना कोई टाइम वेस्ट किए मेन कंटेंट पे आ जाता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि शेयर मार्केट क्या है पहले तो, दूसरा शेयर क्या है, तीसरा निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, फिर एनएससी, बीएससी, उसके अलावा इंडेक्स। चलो फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट शेयर। तो शेयर क्या है, जैसे लिटिल मीनिंग से ही आप समझ सकते हैं कि शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। ठीक है, बोलते हैं ना शेयर करके कोई भी चीज़ खानी चाहिए, इस तरह से। तो हिस्सा मतलब किसी भी कंपनी का कोई हिस्सा, कोई पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा, वो होता है शेयर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो शेयर हम लोग खरीदते हैं या फिर लोग शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट में, तो वो अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी में। तो शेयर का मतलब सीधा सा समझ में आ गया। ठीक है, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीदारी होती है या फिर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स का व्यापार होता है। कोई एक पर्सन या फिर कुछ लाखों पर्सन शेयर्स खरीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, और कुछ एक उसको सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने मन चाहे प्राइसेस पे वो किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट में केवल यही होता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पहले क्या होता था, बॉम्बे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक जगह होती थी जहाँ पे फिज़िकली ऐसा होता था, फिज़िकली रूप में शेयर दिए जाते थे। ठीक है, और फिर फिज़िकली एक इंसान खरीदता था उसे। लेकिन अब ये सारा ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो ऑनलाइन ही अब शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट में ही कुछ एक ऐसे समझ लीजिए, शेयर मार्केट कोई भी एक मार्केट है, मंडी है, वहाँ पे दो दुकानें हैं। ठीक है, एक दुकान का नाम है एनएससी, एक दुकान का नाम है बीएससी। एनएससी एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो दुकानें हैं जहाँ पर लोग शेयर्स के लिए अपनी बोली लगाते हैं। कोई खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, दोनों के लिए बोली लगती है, बिडिंग होती है। ठीक है, अब ये दोनों दुकानें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शेयर्स को बेचने और ख़रीदने में मदद करते हैं लोगों को। ये एक दुकान है। तो अब यही है कि जैसे किसी भी कंपनी, किसी भी दुकान में कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं, कई सारी ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं, तो इनके पास सारी कंपनीज़ के शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं एक मीडिएटर की तरह कि ये शेयर्स को बेचने में हेल्प करते हैं या फिर ख़रीदने में हेल्प करते हैं, दोनों ही तरह से। अब हम चलते हैं इस पर, निफ्टी और सेंसेक्स। तो पहले आपको इंडेक्स समझा देता हूँ। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स तो पता होगा, ये किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस को दर्शाने वाला या फिर रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होता है। तो इंडेक्स हमारा यहाँ पे एक ये इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। और इंडिकेटर कई तरह के हो सकते हैं। इंडिकेटर मतलब तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज़ मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी, सेंसेक्स ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, ऐसे कई और भी इंडिकेटर होते हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर ये बढ़ रहे हैं निफ्टी या सेंसेक्स, तो मतलब लोग इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है, या फिर कम हो रहे हैं तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में न्यूज़ आती है, जैसे हम देखते हैं जनरली निफ्टी 500 पॉइंट्स बढ़ा है। ठीक है, सेंसेक्स कम हो गया है 200 पॉइंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये इंडिकेटर है। पहली बात तो निफ्टी भी इंडिकेटर है और सेंसेक्स भी इंडिकेटर है।
अब निफ्टी में क्या है, ये इंडिकेट करता है टॉप 50 कंपनीज़ को, और सेंसेक्स इंडिकेट करता है टॉप 30 कंपनीज़ को। अगर मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें से अगर टॉप 50 कंपनीज़, इन कंपनीज़ में लोगों ने बढ़ाया है किसी भी पर्टिकुलर डे पे, तो इसका मतलब निफ्टी 50 बढ़ा है। ठीक है, निफ्टी 50 बोलते हैं। और अगर टॉप 30 कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया लोगों ने, तो मतलब सेंसेक्स बढ़ा है। और अगर लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना कम कर दिया है तो सेंसेक्स गिर जाएगा उसी पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, और टॉप 50 कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, इसका मतलब निफ्टी गिर गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो इसी तरह से निफ्टी 50 की तरह से और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी भी एक इंडिकेटर है। ऐसे कई सारे इंडिकेटर होते हैं मार्केट में, जो आपको फर्दर वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। अब टोटल शेयर मार्केट या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं। 5000 कंपनीज जिनके शेयर्स को ख़रीदा बेचा जाता है या फिर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, नाउ इन अ नटशेल, शेयर मार्केट क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं, शेयर्स को ख़रीदते बेचते हैं, बाय और सेल करते हैं। BSE या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक मीडिएटर होते हैं जो कि शेयर्स को बाय और सेल करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही NSE होता है। और उसके अलावा जो निफ्टी है, वो निफ्टी और सेंसेक्स, ये इंडिकेटर होते हैं। ये मार्केट की ग्रोथ को या फिर मार्केट की पॉजिटिव ग्रोथ को या फिर मार्केट की नेगेटिव ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे पे। So that was it from my side. If you like this video, smash the like button, subscribe the channel and share it. For more such informative videos about finance and the share market, stay tuned to the next Harshad.